बाजार खुल गए हैं। इसके अलावा देश के ज्यादातर हिस्सों में मॉल और बार भी खुल चुके हैं, दफ्तरें भी खुली हुई हैं, लोग जा रहे हैं, सड़कों पर भीड़ है, ट्रैफिक है और सिचुएशन जो है धीरे धीरे नॉर्मल आ गया है। कोरोना के केसेस की बात करें तो आंकड़े कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, मौत के आंकड़े भी कहीं ना कहीं कंट्रोल में आए हैं। तो क्या इन सब को देखते हुए यह मान लिया जाए कि देश से अब कोरोना खत्म हो गया है? क्या यह मान लिया जाए कि अब कोरोना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता? क्या यह मान लिया जाए कि कोरोना से अब डरने की कोई जरूरत नहीं है? क्या यह मान लिया जाए कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, देश से कोरोना भाग गया है? यह सच है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो कहीं ना कहीं समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर से हालात ऐसे हो जाएंगे जिसे काबू करने में काफी वक्त लगेगा, फिर से सिचुएशन ना बिगड़े। इसलिए आप सभी से अपील है कि कृपया सावधानियां जरूर बरतें, क्योंकि देखिए कोरोना की दूसरी लहर बेशक सबके लिए बुरी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दूसरी लहर में मौत का आंकड़ा ज्यादा रहा है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अब सिचुएशन कंट्रोल में आई है। लेकिन यह ध्यान रखिए कि तीसरी लहर का खतरा अब भी बरकरार है और कभी भी कोई भी नया वेरिएंट आ सकता है, इसलिए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। फिलहाल अगर बात करें तो भारत में जो दूसरी लहर रही उसमें डेल्टा वेरिएंट को काफी ज्यादा जिम्मेदार माना गया। डेल्टा वेरिएंट के कारण ही दूसरी लहर आई, यह भी कहा गया है। इस बीच यह भी कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है और इस तीसरी लहर में एक नया वेरिएंट भी दिख सकता है और हालात ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण लॉकडाउन जैसा फैसला भी लगाना पड़ सकता है। यानी कि अभी भी पूरी तरह से सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। तीसरी लहर में कोई नया वेरिएंट आता है तो लॉकडाउन जैसे सख्त फैसले लेने पड़ सकते हैं। ब्रिटिश सरकार की सलाहकार संस्था SAGE की चेतावनी है जिसमें कहा गया है कि यूके में तीसरी लहर में नया वेरिएंट आने का खतरा है और यूके में इसी साल सर्दियों में तीसरी लहर आ सकती है और यूके में एक बार फिर से तीसरी लहर के दौरान लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। अब आपके मन में भी सवाल ये आ रहा होगा कि ये चेतावनी तो यूके के लिए दी गई है, तो इससे भारत में क्या फर्क पड़ेगा? यूके में अगर तीसरी लहर में कोई नया वेरिएंट आता है तो उससे भारत में क्या ही खतरा होगा, क्या परेशानियां होंगी? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो आपके लिए हम ये बता देते हैं कि कोरोना वायरस की शुरुआत जो है चीन से हुई थी और देखते ही देखते चीन से निकला हुआ या यूं कहे चीन के वुहान से निकला हुआ वायरस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तहलका मचाने लगा, हाहाकार मचाने लगा। इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। अगर जो ब्रिटेन को लेकर कहा गया है, अगर वहां पे नए वेरिएंट का खतरा भारत में भी आ गया तो सिचुएशन बिगड़ जाएगी। बहुत तरह के व्यापार है वो रुक सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। खैर, जो चेतावनी जारी की गई है यूके के लिए उसमें क्या कुछ और आगे कहा गया है आपको हम पहले ये बताते हैं। देखिए, कहा गया है कि विंटर सीजन बहुत खतरनाक होने वाला हो सकता है। इसके अलावा कहा गया है कि काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि साल के अंत में वहां बच्चे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है, अगर कोई नया वेरिएंट इस तीसरी लहर में आता है तो उसके लिए यूके पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि वहां पे कोरोना की वैक्सीन भी मौजूद है, टेस्टिंग किट भी मौजूद है और जो भी संसाधन चाहिए वो तमाम चीजें मौजूद है। लेकिन यह भी कहा गया है कि सिचुएशन को पूरी तरह से संभालने के लिए लॉकडाउन जैसे सख्त फैसले वहां लेने पड़ सकते हैं और अगर लॉकडाउन जैसे सख्त फैसले वहां लिए गए तो असर भारत में दिखेगा। वो असर व्यापार के रूप में दिख सकता है, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, जिसका असर ओवरऑल व्यापार पर दिखेगा एक तरह से मोटा मोटी करें तो। अच्छा, दूसरी ओर देखें तो भारत में भी तीसरी लहर की चेतावनी तो है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के निदेशक हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि 6 से 8 हफ्तों में जो तीसरी लहर है कोरोना वायरस की वो आ सकती है और उसे रोकना अभी पूरी तरह से संभव नहीं है जो सिचुएशन चल रहे हैं। हालांकि अगर सावधानियां बरती जाए तो तीसरी लहर में जो सिचुएशन दूसरी लहर में बनी वैसी ना बने, इसलिए सावधानियां बरती जाए, ऐसी भी अपील की जा रही है। कई जगह देखा जा रहा है बाजार तो खुल गए हैं, तो उस बाजार में यह देखा जा रहा है कि लोग भूल गए हैं कि मास्क लगाना है, भूल गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो आपको यह याद रखना पड़ेगा कि अगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस की चपेट में आप आ सकते हैं। बेशक कोरोना वायरस के केसेस कम हुए हैं,
कोरोना जो है वो उसका असर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कोरोना देश से पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसलिए सावधानी बरतिए, बाहर बेफिजूल जाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे आप सुरक्षित रहेंगे, आपके पड़ोसी सुरक्षित रहेंगे, आपके घर वाले सुरक्षित रहेंगे, तमाम जो लोग आपके संपर्क में आएंगे वो सुरक्षित रहेंगे। बेवजह बाहर निकलेंगे तो हो सकता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जो संक्रमित हो, उसके चपेट में आने से खतरा बहुत बढ़ेगा। बाजार में जो भीड़ दिख रही है उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ताकि दूसरी लहर जैसी सिचुएशन दोबारा भारत ना देख सके। और अगर वैसी सिचुएशन फिर से बनती है तो ये भी हो सकता है कि देश में एक बार फिर से कुछ अलग अलग इलाकों में लॉकडाउन जैसे सख्त फैसले लेने पड़े, जिससे फिर से भारत में कई तरह की चीजें प्रभावित होंगी। लिहाजा इन सारी चीजों बचना है तो फिर सावधानी जरूरी है।